दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टूक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा, जोब में होने वाले दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जख्मी एहलकारों की अयादत की। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में TTP के महफूज ठिकानों पर तशवीश है। इस किस्म के हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। हुकूमत का बिजली का एक यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 तक फी यूनिट इजाफे का फैसला। बिजली का एक यूनिट औसतन ₹50 से तजावुज करने का खदशा। नेपरा की जानिब से ऐलान, आज किए जाने का इम्कान। इस वक्त मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹24.82 है। गुज़िश्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹16.91 से बढ़ाकर ₹24.82 किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का एक यूनिट औसतन तकरीबन ₹45 का है। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, ऐसे मंसूबों का शुरू होना अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। पाकिस्तान और चीन के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मंसूबे से पाक चीन माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। मुश्किल वक्त में चीन ने $5 अरब के कर्जों को रोल ओवर किया। अजीम दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब के दौरान जापानी मेहनत कशों के एहतजाज का जिक्र करते हुए कहा, जापानी मेहनत कश एहतजाज के दौरान भी काम नहीं छोड़ते। तो मैंने देखा आवाज आ रही इस तरह, और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज़ पड़ी तो मैंने अपने मेज़बान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज़ दिस। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा, ये अजीब प्रोटेस्ट है, ये मशीनें भी चल रही हैं। कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त नहीं ज़ाया करते। ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो, मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड लाजमी कटहरे में लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद गिरोह के खिलाफ कार्रवाई, सियासी इंतकाम नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। कासिम के अब्बू ने कुछ किया है तो कासिम जाने या उसका अब्बू जाने। गिरफ्तारी से मुतालिका इदारों की तहकीकात जारी हैं। ये भी कहा कि जो कहता था मर जाऊंगा, डायलॉग नहीं करूंगा, उस शख्स से डायलॉग नहीं हो सकता। आम इंतखाबात में हर हल्के में नून लीग का उम्मीदवार मौजूद होगा। इलेक्शन में कामयाब हुए तो महंगाई को महदूद करेंगे। परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। परवेज मुशर्रफ ने 2013 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ रवां साल 5 फरवरी को बैरून मुल्क इंतकाल कर गए थे। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे और माँ की देखभाल करे। आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम की बहुत ज़रूरत है। बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का आबादी और वसाइल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुआशरे की आबादकारी के लिए तालीम ज़रूरी है। मुआशरे की आबादकारी सिर्फ रियासत का काम नहीं है। रियासत के बहुत से अहम उमूर हैं जिन पर वसाइल खर्च किए जाते हैं। वक्त आ गया है अवाम को मसाइल के हल, रियासत को तजवीज़। इस्लामाबाद में मगला हिल्स के ट्रेल 3 में खातून से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शेखुपुरा की रिहायशी खातून को नौमान नामी शख्स ने नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाया। इंटरव्यू के बहाने ट्रेल 3 ले गया, जहां गन पॉइंट पर एक शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का बताने पर जान से मारने की धमकी दी। रिटायरमेंट का ये कह रहे हैं जालमाना हम पे लागू कर रहे हैं, जालमाना हम नहीं से मानते। रोटी महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, पंजाब के लोगों के साथ ये हमेशा जुल्म और सितम किया जाता है, तो अभी तक डेडलॉक बरकरार है। हमारे मुतालबात पे किसी ने कान नहीं धरे। एक सियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाह में इजाफे के लिए एहतजाज। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफे का मुतालबा। एहतजाज के बायस पानी की सप्लाई मुतासर, सफाई का निज़ाम भी दरहम बरहम। रावलपिंडी में वासा, रेवेन्यू, सेहत, तालीम, RTA मुलाजमीन, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा दिए। लाहौर में सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का धरना 5वें रोज भी जारी। हाफिजाबाद, बहावलपुर और सरगोदा में भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। स्मगलिंग रोकने की जिम्मेदारों का अपना मुनज़्ज़म स्मगलिंग नेटवर्क पकड़ा गया। कस्टम के अफसर ही स्मगलिंग में मुलविस निकले। एक हफ्ते से लापता 2 कस्टम अफसरान कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक दोनों अफसरान बलूचिस्तान से कराची के लिए स्मगलिंग के माल से भरे ट्रक निकालते थे, पैसा बनाते थे। मुलजिमान मुख्तलिफ कस्टम अफसरान के साथ मिलकर स्मगलिंग माफिया से करोड़ों रुपए वसूल करते। मोचको, सोहराब गोड, घग्गर फाटक पर मौजूद कस्टम्स की चेक पोस्टों से महाना 4 से 6 करोड़ रुपए माल बनाते थे। दोनों अफसरान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। कर्ज देकर वापसी के लिए ब्लैकमेल करने वाली ऑनलाइन लोन कंपनी के गिरफ्तार मुलाजमीन ने सारे भांडे फोड़ दिए। FIA के तफ्तीश में इंकशाफ, ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनीज में टॉर्चर कॉल्स के लिए अलग सेक्शन बने हुए हैं। शहरियों को कॉल करने का रोजाना का टारगेट मिलता था। मुतासरा शहरियों के दोस्तों, उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते। लोन ऐप्स के जरिए मुल्जिमान के जाती डेटा तक रसाई हासिल की जाती। जाती डेटा लेकर मुल्जिमान मुतासरा शहरियों को हिरासा करते। FIA रावलपिंडी ने अब तक 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। 19 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक कंपनी के 3 दफातर सील करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। ऑनलाइन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से घबराकर मंगल को रावलपिंडी के शहरी ने खुदकुशी कर ली थी। मंगो पीर कराची में दुबई से आए शहरी का पुलिस के हाथों कत्ल का केस। DSP को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG वेस्ट फिदा मस्तूई के मुताबिक DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल कमर अहमद से पुलिस मोबाइल भी बरामद कर ली गई। मुकदमे में मसरूर ASI और दीगर पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। MQM ने राना अंसार को सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन लीडर का खला है, अगर हलीम आदिल शेख आ जाते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। MQM ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर भी ले लिया। बोले जिन वादों पर PDM हुकूमत में शामिल हुए वो पूरे नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों में फ्रॉड किया। मरदमशुमारी में डिप्टी कमिश्नर्स ने डंडी मारी। पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध की आबादियों को दीवार से लगाया हुआ है। सिंध में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए जब चाहें बुला लें। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। कहा असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 30 दिन से भी कम रह गए हैं। निगरान वज़ीर आला के इंतखाब पर ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत कानून का हिस्सा है, मुशावरत की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुछ रोज़ कबल ऑपोजिशन लीडर के निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए वीडियो बयान को नाकाफी कहा था और मुतालिबा किया था कि वो सामने आकर ना पेश करें। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। झंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गईं। सिंध में कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रैले के बहाव में कमी आने लगी। दरियाए सतलुज में लोधरा के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतजामिया ने आवाम से कहा है कि वो सैलाब की अफवाहों की बजाय सरकारी सतह पर जारी पैगामात मद्देनजर रखें। भारतीय दारकूमत दिल्ली में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाई जमुना बिफर गया। सैलाबी पानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट और राजघाट तक पहुंच गया। मसरूफ तरीन शहरा डूब गई। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फौज की मदद तलब कर ली। शहरियों को मुश्किलात का सामना। दरिया किनारे आबाद 16,000 अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। सेंट्रल वाटर कमीशन की दरियाई जमुना में आज से पानी की सतह कम होने की पेश गोई। दरियाई जमुना में ओल्ड रेलवे ब्रिज पर पानी की सतह ने खतरे के लेवल को अबूर कर लिया था। शदीद बारिशों से दरियाई जमुना में पानी की सतह का 45 साला रिकॉर्ड टूटा है।
गैर मुल्की सरमायाकार आए, कराची में इंडस्ट्री लगाएं, 10 साल टैक्स फ्री होंगे, मशीनरी पर भी कोई टैक्स नहीं होगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर ब्रीफिंग, कहा धाबीजी इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएंगे, उम्मीद है $5 अरब इस मंसूबे में आ सकेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर को नई कचहरी में नए माहौल में होगी। गुड टू सी यू इन न्यू कचहरी। चेयरमैन पीटीआई के वकील का सेशन जज से मुकालमा। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज जाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हुए, समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने कहा कल F8 कचहरी नई इमारत में मुंतकिल हो रही है, समाअत मुमकिन नहीं, पीर को नई इमारत में केस की समाअत होगी। चौधरियों को अपनी बातों की खुद समझ नहीं, चौधरी पहले कहकर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फवाद चौधरी के केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के दिलचस्प रिमार्क्स। वालदा की बीमारी के बायस फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में जज ने फवाद चौधरी के भाई और वकील फैसल चौधरी से पूछा, आप फवाद चौधरी से बड़े हैं या छोटे? फैसल चौधरी का भी दिलचस्प जवाब, कहा उम्र में छोटा हूं लेकिन वजन में बड़ा हूं। जज ने कहा छोटों से मोहब्बत ज्यादा होती है, आप वालिदा को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की रिहाई की रूबकार पर अमल न करने और एतराज लगाने का केस एंटी करप्शन कोर्ट ने DI जेल खाना जात को 19 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने कहा DIG जेल खाना जात को भी इल्म होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट जेल ने अहकाम की खिलाफ वर्जी की। सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। रूबकार के फैसले में इबाहम की वजह से अमल दरामद रोका। जेल हुक्काम ने चौधरी परवेज इलाही की रूबकार पर एतराज आयद किया है। तानिहाए 9 मई पर लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों से 81 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। 59 को जमानत पर रिहाई भी मिल चुकी। खवातीन की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 22 खवातीन को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल किया गया है। लाहौर की 31, रावलपिंडी की 11, फैसलाबाद की 8, मुल्तान की 4 खवातीन को जमानत पर रिहा किया गया।